अल्लाह ताला इस कायनात को बनाने के अव्वल क्या बनाया? कलम को बनाया, फिर लोहे महफूज को बनाकर कलम को हुक्म। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा 10th स्टैंडर्ड में सेकेंड लेसन असी मसी कृषि। इस लेसन से आपको 7 to 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। बहुत कीमती लेसन है। आपको स्कोर ज़्यादा किसे होना, उन्होंने इस लेसन को बहुत तवज्जो से सुनना ज़रूरी है। आओ हमें लेट करे बिना मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे क्या असी मसी कृषि का। तो पहले लेसन का नेम का मीनिंग हमें मालूम कर लेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ असी मसी कृषि? असी मीन्स सोल्जर्स, असी मीन्स वॉर, असी मीन्स जंग, असी मीन्स हमारे बॉर्डर में जो सिपाहियाँ हैं, जो आर्मी है, उसे हमें बुलाते हैं। दूसरी चीज़ है मसी। मसी का तो क्या? मसी का तो इल्म, एजुकेशन, कलम, पेन करके बुलाया जा। तीसरा आकर एग्रीकल्चर, जो हमें सही सलामत जिंदे ही का तो खाना देने वाला कौन? हम ना, बेशक अल्लाह, लेकिन ज़रिया फार्मर। कृषि का तो फार्मर यानी फार्मरिंग, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरिस्ट, व्यवसायी, वक्कलिगा करके हमें बुलाया जा। क्या मतलब इसका ये लेसन आपको आपके टेक्स्ट बुक में रखने का? स्टूडेंट्स, खासकर श्री पंडितार्थ शिवाचार्य स्वामीगढ़, ये लेसन को लिखा सो राइटर का नाम है श्री पंडितार्थ शिवाचार्य स्वामी। बोलता है हमारे बुजुर्ग लोग यानी हमारे दादा परदादा, उनके दादा, एक मुल्क इम्प्रूवमेंट होना का तो ये तीन चीज़ें डेवलपमेंट होना अगर को बोलती। वो तीन चीज़ें कौन से का तो असी मसी कृषि। लेकिन आज के लोगों को पूछेगा तो एक जने एक ओपिनियन देती। ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಪಿನಿಯನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, बड़े बड़े डैम, वाटर डैम्स यानी बड़े बड़े रिवर्स के आपस में रखे रहते हैं ना डैम। मिसाल के तौर पर KRS है, आलमट्टी डैम है, TB डैम है, बहुत सारे डैम्स हैं इंडिया में। उससे क्या होता है? वाटर सप्लाई करती एग्रीकल्चर को, दूसरा पावर जनरेट करती, एक बोलती। अब तीसरे आदमी को पूछेगा तो उन्हें बोलता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अब एक जना बोलता है पावर डेवलपमेंट यानी पावर 24 आवर्स देना। दूसरा बोलता है ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು यानी फैक्ट्रीज को ओपन करना, काम धंधा देना, इनकम जनरेट होता है। इसलिए क्या होता है कि तो मुल्क डेवलपमेंट होता है करके बोलती है। लेकिन हमारे बुजुर्गों क्या बोलते थे? इन तीन चीज़ों के बारे में बोलते थे। एक असी, दूसरा मसी, तीसरा कृषि। ये तीन डेवलपमेंट हुएगा तो मुल्क डेवलपमेंट होता है और मुल्क सही सलामत सेफ से रहता है। अब हमें मालूम करेंगे फर्स्ट वन असी। असी का तो अब तो बोला था हमें असी अंदर युद्ध अंदर सैनिकों नहीं। हम ना रात दिन में हमारे सेफ्टी के खातिर, हमारी ज़िंदगी के खातिर, हमारे इंडिया के बॉर्डर में जो भी आर्मी है उसे हमें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना और सबसे ज़्यादा इज़्ज़त रखना, क्योंकि उन्होंने अपने बीवी बच्चों को कुर्बान कर को हमारे लिए उन्होंने वहाँ काबल हैं। इसकी खातिर इंडिया के बजट में भी मैक्सिमम परसेंटेज आर्मी को उठा कर रख डालती, ताकि बड़े बड़े जंगा के चीज़ें ख़रीद सके, क्षिपणियाँ खरीद सके, रॉकेट ख़रीद सके, न्यूक्लियर बॉम्ब्स खरीद सके, वेपन्स खरीद सके। इसी खातिर हमें असी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना अगर को बोलते थे हमारे बुज़ुर्ग लोग। और क्यों? अगर ये जंग यानी सोल्जर्स स्ट्रांग नहीं रहे तो क्या होता है? 2 मार्क्स को पूछता तुम ना। ಯಾಕೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಬೇಕು सैनिक बल यानी सोल्जर्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा रहना। अगर नहीं रहा तो क्या होता है? जो सुपर पावर जो कंट्रीज रहती वो कंट्रीज हमना उनके ग़ुलामा कर लेती, हमना उनके पाँव के नीचे हमना खुंदलती हमें। इसलिए हर एक मुल्क भी किसे इम्पोर्टेंस देता है तो असी को।
यानी सोल्जर्स को, आर्मी को। हर एक मुल्क भी आज आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बिलियन करोड़ रुपए, बिलियन ट्रिलियन पैसे उसके पीछे लगा डालती, ताकि सबसे हमें स्ट्रॉन्ग बनना, कोई भी मुल्क हमारी तरफ निगाह उठा कर नहीं देखना कर को। अगर वीक रहे तो जो स्ट्रॉन्ग मुल्क रहता है वो वीक मुल्क के ऊपर हुकूमत चलाने की कोशिश करता है। इसीलिए हम ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें असी को देना कर को बोलते हैं। एक एग्ज़ाम्पल दे तो आपको समझ में आ जाता है। एक 75 ईयर्स बैक हमारे मुल्क के ऊपर हुकूमत चलाते थे ब्रिटिशर्स। क्यों थे? हमारे में यूनिटी नहीं था, हमारे में उनके जैसे कन्निंगनेस नहीं था, इसीलिए 300 साल तकरीबन उन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत चलाए, उनके ग़ुलाम बनकर हमें ज़िंदगी गुजारे। 1947 में हमने आज़ादी मिली। इसी तरह सेकेंड वंथ को चलेंगे हमें मसीह का तो मैं बताया था तुम ना, मसीह का तो क्या? पेन यानी इल्म। एक इंसान बनना रहा, हैवान से अगर इंसान बनना रहा, शैतान से अगर कोई बचकर इंसान बनना रहा, कोई इंसान नेक बनना रहा, उन्हें इल्म हासिल करना ज़रूरी। यहाँ तक कि अल्लाह को और उसके नबी को पहचानना का तो भी एक इंसान इल्म को हासिल करना ज़रूरी। इसीलिए अल्लाह ताला इस कायनात को बनाने के अव्वल क्या बनाया? क़लम को बनाया। फिर लोहे महफूज को बनाकर क़लम को हुक्म दिया, ए क़लम लिख। वो सारी तकदीर लिख डालिया। मतलब हमें इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी कर को अल्लाह ताला इस एग्ज़ाम्पल के मुताबिक हम ना समझाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई पहली आयत है सूरह इक़रा, यानी इल्म के बारे में। ए नबी, इल्म हासिल करो। इल्म के बग़ैर आप अल्लाह को पहचान नहीं सकते, नबी को मालूम नहीं कर सकते, आप इंसानीच नहीं बन सकते। इल्म को इतना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जो तलवार से हासिल नहीं हुआ वो पेन से हासिल होता है, जो तलवार से हासिल नहीं हुआ वो इल्म से हासिल होता है। ये गवर्नमेंट को गिराकर दूसरे गवर्नमेंट को खड़ा कर सकता है, इतना ताकत है किसे? इल्म को। ಕನ್ನಡ में बताया जा ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಪೆನ್ನಿಗಿದೆ, ಮಸಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು। समझ में आ रहा है? इसलिए एक प्रोवर्ब है, पेन खड्गक्किंत हरिता, तलवार से तेज क्या है तो वो पेन। बड़े बड़े हुकूमतां गिर गई इल्म के ज़रिए। इल्म को हासिल करे आपको कोई रोक नहीं सकता, ये अच्छी तरह याद रख लियो। हमारे कर्नाटक का कोई एग्जाम्पल देख लेगा तो बहुत बड़े लिटरेचर्स और लिटरेट्स हमने दिखती, बहुत सारे पोएट्स दिखती, बहुत सारे राइटर्स दिखती, नॉवेल्स पढ़ती, किताबें पढ़ती, हमें स्टोरीज़ पढ़ती, फोक स्टोरीज़ पढ़ती। ये सब भी हमने कैसा मालूम हो रहा है? पहले के ज़माने में क्या चला था, किस तरह लोग रहते थे, घर को किस तरह मालूम होता है? इल्म हासिल करने से मालूम होता है। एग्ज़ाम्पल कुवेम्पू के पोएम्स देखे जा, कुवेम्पू के लेसन्स देखे जा, कुवेम्पू के नॉवेल्स देखे जा, बेंद्रे, समझ में रहा, दारा बेंद्रे, DVG, समझ में रहा है, वचनकारों, मतलब वचनकारों का तो हमें अक्का महादेवी बोले जा, बसवಣ್ಣ बोले जा, अल्लामा प्रभु बोले जा, सोनलिगे सिद्धरामा बोले जा। बहुत सारे शख्स इल्म हासिल कर को उनके इल्म के ज़रिए से किताबों में उन्होंने दर्ज करें, किताबों में उनका नॉलेज को उन्होंने लिखे, उनको देखकर आज हमें बच्चों को पढ़ाने का है। इससे हमें नॉलेज हासिल करती, क्या करना क्या नहीं करना कर को हमना कुरान पाक सिखाता है, हदीस की किताब हमना सिखाती। अगर लिखे नहीं रहे, अगर हमें क्यों मालूम कर लेते थे? मालूम कर लेना मुश्किल हो जाता। इसीलिए इल्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्रिಕೆಯ ಒಂದು ಲೇಖನ, ये 2 मार्क्स को बहुत इंपॉर्टेंट। ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಂದು ಲೇಖನ, ಕತೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕವನ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲದು। ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರುವ ಶಕ್ತಿ ಮಸಿಗೆ ಹೊಂದಿದೆ। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको मसीह में। और तीसरा है कृषि, दोनों से भी बढ़कर है कृषि। अगर इंसान लिखता रहा, अगर इंसान जंग करना रहा, पहले क्या रहना? उन्हें ताकतमंद रहना, सेहतमंद रहना, स्ट्रेंथ रहना उसके बॉडी में। अगर उन्हें जिंदाश नहीं रहा,
इलम हासिल कर को फ़ायदा क्या और गन पकड़कर जंगा करा तो फ़ायदा क्या। पहले इन्हें खाना ना, ये खाना खाना का तो कौन देता है, हाँ फार्मर यानी किसान को बोले जा। सबसे ज़्यादा अगर तहे दिल से इज्जत करना रहा, किसान को करने की आदत डालो ताकि उन्हें तुम ना 3 टाइम का खाना देने में दिन रात उन्हें मेहनत करता है धूप में। इसीलिए सबसे ज़्यादा हमें इज्जत देना रहा, नॉलेज हासिल करना रहा, वो है कृषि यानी एग्रीकल्चर। इसीलिए सर्वज्ञ बताता है, सर्वज्ञ क्या बताता है, ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಮೇಲು ಮೇಟಿ ರಾಟೆ ನಡೆದುದಲ್ಲದೆ ದೇಶದಾಟವೇ ಕೆಡುಗम। इसका माना है सबसे ज़्यादा अगर बेहतरीन इल्म कौन सा है तो वो एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर रुक गा का तो देश का खेल यानी मुल्क का खेल रुक जाता है, इकानमी टिक जाता है, मुल्क बर्बाद हो जाता है, हमें भी बर्बाद हो जाती। इसीलिए सबसे ज़्यादा इल्म बेहतर कौन सा का तो वो है एग्रीकल्चर। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट रहा तो एग्रीकल्चर, लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट यानी फार्मर आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। ये 2 मार्क्स को आपको पूछ सकता है। समझ में रहा, ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು व्हाट इज़ द प्रॉब्लम फेसिंग फार्मर का तो समझ में रहा है। हमें बोले जा टाइम के बराबर बारिश नहीं आता, मಳೆಯ अभाव करके बोले जा। दूसरा कड़पे बीजಗಳು यानी लोकल सीड्स को बोले जा, अच्छे सीड्स नहीं मिलते। और ब्रोकर्स का प्रॉब्लम, मार्केट का प्रॉब्लम, अतिवृष्टि का तो ज़्यादा सैलाब आ जाना, ज़्यादा बारिश हो जाना, फसलें पूरा बर्बाद होकर चली जाती। फिर अनावृष्टि का तो बारिश नहीं आता, ज़मीन पूरा बंजर होगी रहती है। ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस कर रही। एक फार्मर को भरोसा करते हुए हर इंसान जीता है, यहाँ तक कॉरपोरेट कंपनीज हो, एक बिजनेसमैन हो, एक टीचर हो, एक लॉयर हो, समझ में रहा है, सब कुछ यहाँ तक आप प्यून से लेकर पीएम तक सारे इंसान किसके ऊपर डिपेंड हुए रहते हैं तो एक फार्मर के ऊपर। लेकिन ऐसा फार्मर आज क्या कर रहा है, हर दिन सुसाइड कर रहा है, हर दिन खर्जा कर रहा है, ब्याज को लेता है और वो ब्याज खर्च ज़्यादा होकर वो फेड सकना को उन्हें सुसाइड कर लेता है। जो दवा मारना कर को लेकर आको रहती किसे, फसलां को, वो फसलां को दवा वो काम नहीं करता, लेकिन इन्हें पी जाता है तब अच्छा काम करता। वो इन्हें अपने बीवी बच्चों के साथ इन्हें फांसी डाल लेता है, वो दवा पीकर खुदकशी कर लेता है। ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करता है। लेकिन क्या करना, लिटरेट्स पर्सन्स क्या करना, लिटरेचर वाले क्या करना है तो सबसे ज़्यादा नॉलेज लोगों को देना फार्मर के बारे में। ये अगर नहीं देगा तो हमें फार्मर्स को धोखा दे सका रहता है। क्यों का तो हमें जितना भी तरक्की कर ले, जितना भी हमें नॉलेज हासिल कर ले, जितना भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर ले, अगर हम ना पेट को खाना नहीं है, हमें क्या खाकर जीती। इसीलिए इल्म हासिल करो ताकि आप इंसान बन सके। इतना है शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन। आपको शायद समझ में आया कल तो मैं क्या तो भी डाउट रहा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसमें याद रखने की चीज़ें क्या, तो क्या असी का तो क्या पूछ सकता है, मसी का तो क्या पूछ सकता है। असी का तो युद्ध अथवा सैनिकರು, मसी का तो साहित्य रचने। ರೈತರು ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है फार्मर, ये पूछता है। नेक्स्ट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर को पूछ सकता है। तभी बोला हमें पत्रिके ಒಂದು लेखन कथे कादंबरी कर बोले हमें। ये सेंटेंस तुम्हें याद रखो, इतना याद रखे तो काफ़ी है। आपको 7 to 8 मार्क्स इस लेसन में मिल जाती। नेक्स्ट क्लास में तीसरा लेसन गाना योगी पंडिता पुटराज गवाई के बारे में मालूम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। लास्ट में सब्सक्राइब करना भूलो न को।